हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का, एक बार फिर से हम प्रभु के चरणों में आ सके। हम पिछले दिनों से यहाँ परमेश्वर का वचन जो सीख रहे हैं, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर का विषय सीख रहे, मतलब परमेश्वर कौन है कर तो हमने उसके नामों के द्वारा उसको जाना, और फिर हम सीख रहे हैं कि उसको व्यक्तिगत तौर पर भी जानना। जिस परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है वो उसकी सामर्थ्य कितनी है, वो क्या कर सकता है और क्या किया है उसने, उसकी उपस्थिति में कितना आनंद है कर या उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है कर उन सब बातों को हम सीख रहे हैं। तो परमेश्वर को कोई भी एकदम जान नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा कर इन परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। और बिना कीमत दिए कभी भी हम परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते, फ्री में परमेश्वर को जाना नहीं जाता। उसके लिए कीमत तो देखो हमें देनी पड़ेगी। हम पिछली बार सीख रहे थे उसके बारे में, दानियल में से हमने पढ़ा था, दानियल 1 अध्याय का 8 वचन। जब उन सदरक मेसक अबेदनगो दानियल के सामने जब विषय आया कि राजा की मेज पर का अच्छा भोजन उनको खाने का क्या था, मौका था, परंतु उन्होंने अपने मन में क्या कर लिया, ठान लिया कि हम ये राजा का अशुद्ध भोजन क्या नहीं करें, खाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। यानी कि इधर से परमेश्वर को जानने की क्या होती है सीढ़ी, एकदम आग का भट्टा नहीं आता। परमेश्वर निश्चय के आग के भट्टे में ही आएगा। हमें अगर परमेश्वर को जानना है तो आग के भट्टों के लिए क्या होना है, वो समर्पण होना है। प्रभु के लिए मरने का, जीने का क्या होना है, समर्पण होना। मरे तो यीशु के लिए मरे, जिए तो यीशु के लिए जिए, परमेश्वर के लिए। अगर ऐसा मन नहीं है, अगर ऐसा मतलब समर्पण नहीं है हमारे अंदर, तो कभी भी परमेश्वर को हम जान, बस दिमागी ज्ञान आ सकता है हमें, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में वो जो आनंद है और वो जो बलवंत करता है प्रभु अपने लोगों को, और भरोसा किया जा सकता है उन बातों पर, उन बातों को हम व्यक्तिगत तौर पर कभी क्या नहीं कर पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। तो दानियल की किताब में बहुत कुछ है सीखने का। तो सबसे पहले छोटा टेस्ट पास किया, छोटी बात के द्वारा परमेश्वर को उन्होंने जाना। जब उन्होंने वो समर्पण किया, अच्छा भोजन त्याग गया, और साग पात खाकर उन्होंने क्या किया, प्रार्थनाओं के साथ उस महल में रहे होंगे, जरूर परमेश्वर से उनका संपर्क रहा होगा, प्रार्थना करते होंगे महल में रहकर, प्रभु हम इस अशुद्ध भोजन को नहीं खाएंगे, प्रभु राजा के महल में हम आए, दर तो अपनी महिमा को क्या कर प्रभु प्रकट कर, क्योंकि वह गुलामी के देश में आए हैं। तो उनके सामने प्रार्थना करने का विषय है। तो भले ही मतलब शारीरिक तौर पर गुलाम है, लेकिन आत्मिक तौर पर स्वतंत्र है। आत्मिक तौर पर कोई क्या नहीं कर सकता, झुका नहीं सकता। और नहीं तो उनके पास कितने बहाने थे बोलने के लिए, जैसे हमारे पास कितने बहाने होते हैं, प्रार्थना करने का समय नहीं मिला जी, या क्या करें परिस्थिति ऐसी होगी। लेकिन उनके पास बहाने कितने थे, लेकिन उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया। दानियल के बारे में भी लिखा है, वो अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने यरूशलेम की ओर अपनी खिड़की खोल कर क्या करता था, दुआ करता था। हम तो अगर खाली हो तो भी नहीं प्रार्थना करेंगे। दानियल तो इतना क्या था, व्यस्त था, और उसके किसी काम में क्या नहीं पाया गया, दोष नहीं पाया गया। हमारे कामों में तो कितने दोष हैं। मतलब जितना बेनिफिट हमें है ना परमेश्वर को जानने का, हमें जितना उसके निकट आने का, उसमें एक होने का मौका मिला है, हमारे लिए जितना परमेश्वर ने किया उतना उनके लिए मौका नहीं था। हमें उनसे कितना ऊंचा सौभाग्य है, परंतु हमारा समर्पण उनसे क्या है, कहीं कहीं नज़दीक भी नहीं है अगर उस हिसाब से देखें। इसलिए हम परमेश्वर को क्या नहीं कर पा रहे, नज़दीकी से अनुभव, क्योंकि उसके लिए कीमत देनी पड़ती है, उसकी पवित्रताई के लिए खड़ा होना पड़ता है, अपने सुख को क्या करना पड़ता है, कुछ बातों को क्या, जब तक हम कुछ चीज़ों को, अपने आराम के जीवन को जब तक छोड़ेंगे नहीं, अपनी सुख की चीज़ों को, अपने आनंद की चीज़ों का जब तक त्याग नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी परमेश्वर को जान नहीं सकते। तो परमेश्वर को जानने की कुंजी यही है कि हमें क्या करना होगा, छोटे छोटे
बड़े टेस्ट एकदम नहीं आते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसमें श्रेष्ठ गीत 2 का 15 में है मेरे ख्याल में, ये छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले जो क्या करती हैं, दाग की बारी को उजाड़ती है। छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी खाने पीने की चीज़ों में अगर फंसे हुए, अगर प्रार्थना करने का मन नहीं है, अगर इसमें टेस्ट नहीं है, खाने में टेस्ट ले रहे हैं। जैसे जैसे एक आत्मा में एक व्यक्ति बढ़ेगा ना, सच में खाना क्या नहीं, खाना फिर जरूरी नहीं लगता, खाने का मज़ा फिर जरूरी नहीं लगता। इसमें वचन में, प्रार्थना में, संगति में क्या आना है, मजा आना। जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में ना बैठने, जब तक उसकी स्तुति, आराधना, धन्यवाद ना कर लें, अंदर बेचैनी होनी चाहिए। लेकिन हमें अगर एक टाइम चाय नहीं मिले ना, उसके लिए कितनी बेचैनी जनक, पता नहीं हमारा, जब तक चाय नहीं पियेंगे तब तक हमारा क्या हो जाएगा, जब तक रोटी नहीं खाएंगे तब तक हमारा क्या हो जाएगा। लेकिन प्रार्थना चाहे 2 दिन ना करें, वचन चाहे 2 दिन ना पढ़े, हमें कोई फर्क पड़ता। अगर हमारी ऐसी हालात है तो हम परमेश्वर को कभी क्या नहीं कर सकते, नॉलेज हो सकती है। मैंने पिछले दिनों भी बताया था, पौलुस कहता है जिस परमेश्वर पर मैंने विश्वास किया मैं उसे क्या करता हूँ जान, इसलिए मैं क्या करता हूँ, दुखों को भी उठाता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि वो मेरी धरोहर की क्या कर सकता है, रखवाली। परमेश्वर को जिन्होंने अपना जीवन सौंपा है ना, परमेश्वर ने उसको सुरक्षित रखा है, नाश होने नहीं दिया, भटकने नहीं दिया, मिटने नहीं दिया। सिर के बालों को भी गिना हुआ कर कर वो क्या देता है, गारंटी देता है। उसकी सुरक्षा कितनी है। अगर पुराने समय का अयूब, उसके चारों तरफ उसके घर परिवार, धन संपत्ति, खेत के यार, सब पर अगर 4 दीवारी है, पहरा है, शैतान उसको छू नहीं पा रहा है, तो हम तो खून से खरीदे गए लोग हैं, परमेश्वर का मंदिर है। अगर हमने उद्धार पाया तो हमारी सुरक्षा कितनी बड़ी है। परंतु जब बात आती है हमारा परमेश्वर के लिए जो प्रेम है, परमेश्वर के लिए जो समर्पण है, वो हमारा क्या है, कम है। तो उसमें बहुत कुछ था, हम उसको स्टडी कर सकते हैं। उसमें अगर हमने और बल पाना है तो और जानना है परमेश्वर को, तो यूं ही नबूकदनेस्सर ने घुटने नहीं टेके। अगर नबूकदनेस्सर जैसे बड़े राजा ने घुटने टेकने हैं तो सद्रक, मेशक, अबेदनगो जैसे, दानियल जैसे समर्पित लोग चाहिए, जो अपने सुख के लिए नहीं जीते, अपने स्वाद के लिए नहीं जीते, जो परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हैं। प्रभु तेरा नाम इधर ऊंचा होना है प्रभु। नहीं तो उनके पास कितना अवसर था राजा का सम्मान पाने का, लेकिन परमेश्वर ने देखो फिर भी उनको क्या किया, उधर ऊंचा किया उनको, बाकी सब से क्या किया, उनको ऊंचा नाम दिया, उनके ऊंचे पद किए गए, लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा किए गए। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। तो मतलब परमेश्वर के लोग, हम पिछले पुराने नियम में जब देखते हैं, परमेश्वर महलों तक भी लेकर गया अपने लोगों को, और उधर परमेश्वर ने उनको क्या दिया, ऊंचा नाम दिया, उनको ऊंचा उठाया, उनके हाथ में राज्यों को सौंप दिया। देखो ना, यूसुफ को देखो और उसको मूसा को देखो, राजकुमार था, उसका समर्पण देखो। पाप में थोड़े दिन का सुख है, आनंद है, मजा है, पाप भी सुख देता है, महल भी सुख देता है, अच्छा भोजन सुख देता है, लेकिन उसने क्या चुनाव किया, निंदित होना उसको क्या लगा, अच्छा लगा। परमेश्वर के लिए दुख उठाना उसको अच्छा लगा। मिस्र के बड़े बड़ा, तो एक एक का जीवन, पुराने समय के संतों के अगर हम जीवन देखें, यूं ही परमेश्वर ने उनके द्वारा बड़े काम नहीं किए, यूं ही नहीं परमेश्वर किसी को अपने हाथ में ले लेता। पहले उन व्यक्तियों को क्या करता है, बनाता है, पात्रों को तैयार करता है उनको, और हर एक तैयार भी, इसलिए बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए कम हैं। जब चुनाव करने की बात आती है तो चुनाव में आधे रिजेक्ट हो जाते हैं हम, और फिर चुने हुए में भी विश्वास योग्य जो होते हैं वो और भी क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इस करके हमने इन बातों को क्या करना होगा, समझना होगा। परमेश्वर को जानने का यही मार्ग है, यही तरीका है।
और उसके बाद हम देख रहे थे परमेश्वर अब्राहम के लिए अल शदाई कब बना, सर्वशक्तिमान उसके लिए कब बना। अगर हम अब्राहम का समर्पण देखें, परमेश्वर ने, देखो अब्राहम भी हमारी तरह अन्य जाति था, मूर्ति पूजक था, लेकिन परमेश्वर ने जब उसको क्या किया, बुलाया, तो उसने क्या किया, परमेश्वर पर विश्वास किया। विश्वासियों का पिता यूं ही नहीं कहलाया। उसके अंदर की क्वालिटी अगर हम देखें, वो सिद्ध नहीं था, उसने कितनी गलतियां भी करी। परमेश्वर वो चीज़ नहीं देखता एक व्यक्ति के अंदर। और परमेश्वर एक ही बार में समर्पण की मांग भी नहीं करता है, पहले छोटी छोटी बातों की समर्पण की क्या करता है, परमेश्वर मांग करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, इस अब्राहम से उसका प्रिय पुत्र, इकलौता पुत्र, पहले एकदम नहीं मांग लिया। उससे पहले अगर हम देखें, शुरू में परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा, हे अब्राहम, अपने देश को, फिर अपनी देश मतलब अपनी जन्मभूमि, फिर अपने कुटुंब को, पहले देश छोड़ना, फिर अपना कुटुंब छोड़ना, साफ कहा, और फिर अपना, आगे चल के आपको मालूम है अब्राहम के अंदर, देखो अब्राहम ने भी परमेश्वर पर विश्वास किया, जबकि हमारी तरह का बेनिफिट उसको नहीं है, हमारी तरह उसके पास गवाहों का बादल उसके चारों ओर नहीं है। जैसे हम उनकी बात सीख रहे हैं, उनसे जान रहे हैं परमेश्वर को, कैसे परमेश्वर ने काम, ऐसे उसके पास कोई क्या नहीं है, बाइबल नहीं है, गवाहों का बादल नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, कोई सिखाने वाला पास्टर नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। उसने परमेश्वर को जितना हम पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, उस पर ऐसा कुछ प्रकट, यानी कि हमारे मुकाबले में अब्राहम का विश्वास करना कितना विपरीत हालात थे, उस समय में उसने क्या किया, विश्वास किया। अकेले से परमेश्वर ने बात करी है और अकेला निकल पड़ा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले उसने अपना देश छोड़ा और अपना कुटुंब छोड़ा और चौक में बैठा है बाहर, बताया नहीं उसको परमेश्वर ने। अगर आप पढ़ो, अगर आप इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 8 वचन पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे देश की ओर निकल पड़ा जो आगे चलकर उसे मिरास में मिलने वाला था। मिला नहीं था अभी तक, परमेश्वर ने उसको नहीं बताया कि मैं तुझे कौन सा देश दूंगा या मैं तुझे क्या दूंगा। परमेश्वर कभी भी लालच देकर किसी को विश्वास में नहीं लाता, लालच देकर किसी को भी क्या नहीं करता है, परमेश्वर किसी को बुलाता नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, किसी जानवर को, किसी बच्चे को क्या करते हैं, कोई लालच देते हैं ताकि ये बच्चा बात को मान ले, ऐसे परमेश्वर काम करता नहीं है। अगर परमेश्वर चमत्कार दिखाकर किसी को बुला ले तो फिर तो यीशु ने क्रूस पर से उतर आना था और किसी ने भी मतलब क्या नहीं करना था, यीशु का इनकार, तो सब ने घुटना टेक लेना था। उसने, हेरोदेस ने भी, पिलातुस ने भी, सब ने क्या करना था, यहूदी समाज ने, सब ने विश्वास कर लेना था। तो आसानी तो था, एक बार प्रभु क्रूस से नीचे उतराता और फिर भले ही चाहे क्या कर लेता, फिर क्रूस पर चढ़ाना था उसको किसी ने। चमत्कार तो दिख जाएगा लेकिन उद्धार इंसान का नहीं होगा। चमत्कार देखकर जो चलेंगे प्रभु के ऊपर, इसलिए प्रभु कहता है चमत्कार करने वालों को, हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं है। प्रभु की योजना ये कभी भी नहीं है कि चमत्कार दिखाकर लोगों को विश्वास में लाए, नहीं तो एक स्वर्गदूत परमेश्वर काफी है भेजना, सारी दुनिया के घुटने टिका देगा। परमेश्वर किसी को चमत्कार दिखाकर, लालच देकर या डराकर भी परमेश्वर किसी को क्या नहीं करता। इसलिए प्रभु ने कहा स्वर्ग मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये नहीं कहा मन फिराओ नरक आने वाला है। मतलब परमेश्वर चाहता है, प्रभु चाहता है कि इंसान क्या करे,
परमेश्वर के उस राज्य के बारे में सोचे, परमेश्वर के बारे में सोचे, मन फिराव का क्या बात है ऐसी उसके बारे में सोचे और प्रभु की ओर फिरे। तो ना तो डर के मारे, ना किसी लालच से, और ना ही किसी दबाव से। तो ये परमेश्वर का स्वभाव है, हमने परमेश्वर को जानना है। हम वही बात सीख रहे हैं, परमेश्वर को जानना, उसका स्वभाव, उसका काम करने का तरीका, वो किसके साथ चलेगा, वो किसका मित्र कहलाएगा, या उसका मित्र कौन बन पाएगा। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया, यूं ही थोड़ा कहलाया। अब परमेश्वर का मित्र होना छोटी बात नहीं। देखो यीशु ने हमें भी क्या कहा, मैंने तुम्हें अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, बल्कि क्या कहूँगा, मैंने तुम्हें मित्र कहा। और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है, कोई मित्र के लिए क्या दे, अपना प्राण दे। मतलब प्रभु कैसे जीत रहा है पापी इंसान को, अपने प्रेम से जीत रहा है। अगर क्रूस भी एक पापी व्यक्ति को अगर आकर्षित नहीं कर रहा है, उसकी जिंदगी नहीं बदल रहा है, पाप से उसको अगर नफरत नहीं दिला रहा है, तो फिर और कोई साधन और कोई रास्ता है ही नहीं है जिसके द्वारा इंसान को बदला जा सके। एक निर्दोष कैसे बिना रहम के कुचला गया, अगर उसकी तरफ देखकर अपना पापी होना एहसास नहीं आ रहा है, और उस पवित्र परमेश्वर का प्रेम अगर उधर प्रकट नहीं हो रहा है, या हम देख नहीं पा रहे, हमारी आंखें अगर बंद है, अभी भी शैतान ने बहुतों की बुद्धि को क्या करके रखा है, अंधा करके रखा है। किन बातों के प्रति? ताकि मसीह का वो तेजो में सुसमाचार, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो क्या ना करने पाए, चमकने न पाए। तो इस करके ना तो वो समर्पण है, ना वो प्रभु के लिए प्रेम है, और ना ही वो आज्ञाकारी है। अब्राहम ने विश्वास खाली किया नहीं है, आज्ञा भी मानी है, क्योंकि बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ है। अगर हम विश्वास करते हैं लेकिन वो दिखता नहीं है कामों में। अब्राहम विश्वासी है, लेकिन विश्वासी है उसका सबूत क्या है? उसने ऊर को छोड़ दिया, उसने अपने कुटुंब को छोड़ दिया। यह है विश्वास मतलब कामों से दिखेगा। इसलिए तो याकूब कहता है, कह रहा है बिना कर्म के विश्वास क्या है? मुर्दा है। मरियम ने यीशु से प्रेम करती है, तो क्या सबूत है? मरियम यीशु पर विश्वास करती है, क्या सबूत है? आप पढ़ कर देखो। जितनी बार भी मरियम का जिक्र बाइबल में आया है, लिखा है वो उसके कदमों में बैठी है, और कदमों में बैठकर उसका वचन क्या करती थी? सीखती। तो प्रभु ने क्या कहा? मरियम ने वो उत्तम भाग चुन लिया है जो उसे कभी छीना। उस प्रभु को जानने के लिए उसने समय बिताया, और जब उसने प्रभु को जान लिया तो आप सबसे पहली सुसमाचार प्रचारिका मरियम ही बन गई। मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु सबको दिखा नहीं है, सबको दिखता नहीं है, वो उन्हीं को दिखेगा। आपने समझना, क्रूस पर यीशु को दुनिया ने देखा है, लेकिन जी उठने के बाद वो सब पर अपने आप को प्रकट नहीं करता। उसी पर करता है जो उसके लिए तन मन से क्या है, जो समर्पित है, जो कुछ छोड़कर आए हैं, जो उसके लिए जीने मरने का क्या रखते हैं, ख्याल रखते हैं, इरादे रखते हैं, और सब कुछ उसको समर्पित करने के लिए क्या है। जो देखो मरियम का विश्वास उसके कामों से दिखता है। उसने 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के क्या कर दिया? ऊपर उंडेल दिया। उस समय 300 दिनार का, हालांकि कई चेले यहूदा जैसे क्या कह रहे हो ये तो खराब कर दिया। 300 दिनार उस समय शायद 30,000 से भी क्या हूँ, आज के अगर पैसा देखें 30,000 से भी क्या हूँ ज़्यादा। हम तो क्या करें, 30,000 रुपये आ गया था हम क्या करें 30,000 का। लेकिन मरियम ने क्या किया? तो विश्वास हमारे परमेश्वर के प्रति मेरे अंदर कितना प्रेम है, मेरे अंदर कितना विश्वास है, अगर मेरे वो कामों में नजर नहीं आता। अगर देखो उस बहुमूल्य इत्र से घर क्या हो गया? सुगंधित हो गया।
यानी कि मरियम ने कुछ ऐसा समर्पित किया, कुछ ऐसा खर्च किया, कुछ ऐसा लुटा दिया अपने प्रभु के लिए जो कीमती था। और जो लुटाया है ना, वो यूं ही व्यर्थ नहीं गया। यीशु ने कहा इसने मेरे गाड़े जाने के लिए किया, और उससे सारा घर क्या हो गया। हमसे क्या हो पाएगा प्रभु का घर सुगंधित है। आपको मालूम है, हमें जो कुछ भी मिला है ना, हमें परख के लिए मिला। हम इसका करते क्या है? हम प्रभु की महिमा के लिए इसको खर्च करते हैं। देखो, परमेश्वर ने अब्राहम को जो भी दिया, परमेश्वर, अगर हम आगे चल के देखें तो सबसे पहले तो वचन में पढ़ नहीं रहा, क्योंकि वचन हमने पिछले दिनों काफ़ी कुछ सीखा, और आप सब जानते हैं उत्पत्ति में सब ये बातें लिखी हैं, इब्रानियों में लिखी हैं। तो सबसे पहले अब्राहम के बारे में लिखा है। अब्राहम को परमेश्वर ने अपने साथ, अब उसके मन को सच्चा पाकर उससे आगे चलकर क्या भी बांधी हुआ, मन का सच्चा था, उसमें कोई टेढ़ापन, कोई चालाकी। हम याकूब के समान हैं, हम टेढ़े हम दूसरे का लाभ उठाने के लिए क्या रहते हैं, तैयार। हमारे से किसी को फायदा हो जाए, हमारे से किसी को लाभ हो जाए, उसकी चिंता नहीं है, बल्कि दूसरे का फायदा कैसे उठा लूँ। तो हम में से ज़्यादातर क्या हैं, याकूब ऐसा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। हमने अपने आप को क्या करना है, पहचानना। अब्राहम के साथ लूत भी निकला, लूत भी तो चला, बहुत सारे लूत भी हैं, लेकिन लूत के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं बना। लूत के द्वारा किसी ने आशीष नहीं पाई, लूत के द्वारा एक भी नहीं बचा, लेकिन अब्राहम के द्वारा दुनिया आशीष पा रही है। लूत भी अब्राहम के द्वारा ही बचा, अगर आप देखेंगे तो, नाश होने से। तो हमने अपनी बुलाहट को पहचानना है। क्या मुझे प्रभु ने चुना है? क्या मुझे प्रभु ने बुलाया? क्या मैं विश्वास योग्य हूँ? क्या प्रभु ने मुझे, अगर देखो मुझे प्रभु ने, या किसी ने, मान लो मैंने आपसे कहा एक गिलास मुझे पानी पिला दो, अगर आप एक गिलास पानी तो पिलाया नहीं है, तो आपसे क्या उम्मीद रखूँ एक बाल्टी ले आएंगे भर के? हैं? आपको बोला गया पानी गिलास पिला दो, आपने वो तो पिलाने, आपसे कोई उम्मीद है बाकी भी आप भी कुछ करेंगे? आपसे कोई उम्मीद ही नहीं है। हम तो बार बार बोल देंगे, लेकिन परमेश्वर बोलेगा क्या बार बार? हम उम्मीद कर रहे हैं परमेश्वर हमसे बात करे। अरे भाई, जो तेरे से पहले बात कर रही है उसका तो तूने कोई जवाब भी नहीं दिया, उसका तो तूने कोई प्रति उत्तर भी नहीं दिया। अब्राहम को एक ही बार बोला था, छोड़ अपना देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को। इतना समर्पण। उसके सामने कोई नए यरूशलेम का दर्शन था क्या? लिख कर दिया था क्या? हमें तो लिख कर भी दे दिया कि नया यरूशलेम है, लेकिन हमने क्या छोड़ा? हमने प्रभु के लिए, अपने विश्वास के लिए, सत्य के लिए, वचन के लिए क्या छोड़ा है? वो है सवाल। यीशु ने स्वर्ग छोड़ दिया, मरियम ने 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र उंडेल दिया, सामरी स्त्री ने अपना घड़ा छोड़ दिया, पतरस उसने अपने बिजनेस व्यापार छोड़ दिए, और यीशु के पीछे एक आवाज दिया, छोड़ और मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर का काम करने का तरीका यही है, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो। एलिशा को एलिया ने कहा था, परमेश्वर ने कहा एलिशा का अभिषेक कर जाकर, तो एलिया ने उसको कहा, कुछ कहा, चादर डाल दी उसके ऊपर। आपको मालूम है एलिशा का समर्पण कितना था? 12 जोड़ी बैलों के साथ क्या कर रहा था? हल जोत रहा था। जिम्मेदार व्यक्ति है, बड़ा जिम्मेदार है। उसी समय उसने क्या किया? हल को भी काट पीट कर क्या किया? अरुण को भी काट पीट कर क्या किया? मतलब घर से पूरा विदा होकर आया। परंतु हमारी घर में क्या बंधी हुई है? रस्सियाँ। एक कदम आगे चलते हैं, 4 कदम फिर अगले दिन पीछे। एक कदम आगे चलते हैं हम, मतलब हम अपने जीवन, चाहे मैं भी हूँ चाहे आप भी हूँ,
हम अपने जीवन को जांच सकते हैं, मेरा कितना समर्पण है, प्रभु के लिए मेरा कितना प्रेम है, मैं प्रभु के साथ कितना चलना चाहता हूँ, मैं प्रभु के लिए कितना जीना चाहता हूँ, मैं प्रभु के लिए कितना मरने का मायदा रखता हूँ, कितना उसके लिए पवित्र रहने का मैं प्रयत्न करता हूँ। क्या मैं पवित्रता का खोजी हूँ? परमेश्वर को जानना है तो उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी। हर कोई परमेश्वर की उपस्थिति में आ नहीं सकता है, मौका सबको है। पुराने नियम में तो महायाजक कोई था, सिर्फ वही परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते थे, लेकिन नए नियम में कोई पर्दा नहीं है। लेकिन फिर भी हर कोई परमेश्वर की उपस्थिति में, वचन में लिखा है यहोवा के पर्वत पर कौन बसने पाएगा? हर कोई नहीं, जो खराई से चलता है, जो अपने मित्र की निंदा नहीं करता, जो अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता, बहुत कुछ उधर लिखा हुआ है। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में वो ही आ पाएगा जो मतलब क्या करेगा, मतलब खराई से चलने के लिए कीमत देनी पड़ती है, पवित्रता से चलने के लिए कीमत देनी पड़ती है। कितनी कितनी मीठी लगती हैं बातें दूसरों की सुनना और करना, वो छोड़ना पड़ता है। अगर वो हम आनंद ले रहे हैं, उन चीज़ों में आनंद ले रहे हैं, दुनिया में आनंद ले रहे हैं, सुनने में, खाने में, पीने में, इन चीज़ों में अगर आनंद ले रहे हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में मतलब ही नहीं। कभी हम इस हालात में, इस समर्पण में कभी भी हम प्रभु को जान नहीं सकते, चख नहीं सकते वो कितना मीठा है। अब्राहम को, दाऊद को अगर हम देखें, कह रहा है हे परमेश्वर, और कहीं के 1000 आनंद और कहीं के 1000 दिन तेरी डोडी पर का एक दिन, वो भी उस पर खड़ा रहना मुझे क्या लगता है। तो अगर उसको चुनाव करे, अगर हमें चुनाव करना आए या चुनाव अगर हम करें, हम चुनाव किसका करते हैं? तो इन्होंने किसका चुनाव किया? तो परमेश्वर को ऐसे यूं ही जाना। देखो, वचन का तो कोई इस समय अकाल नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे हमने परमेश्वर को जानना चाहिए वैसा जानते नहीं है। अंदर आए हुए परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को जैसा जानना चाहिए वैसा जानते क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि हम अपने स्वाद के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपनी मन मर्जी के लिए जीते हैं। जी किया तो प्रार्थना करेंगे, जी किया तो संगति में आएंगे, जी किया तो हम मानेंगे। अगर हमारे मन पसंद की कोई बात कहेगा तो हम मानेंगे, अगर हमारे मन पसंद की किसी ने बात नहीं कही, कुछ छोड़ने के लिए बोल दिया ना, तो हम तो मानेंगे ही, हम मानेंगे। चाहे कोई बड़ा पादरी हो, चाहे कोई छोटा पादरी हो, अगर हमारी इच्छा के अनुसार उसने हमसे बात नहीं करी, अगर उसने हमें कुछ छोड़ने के लिए बोल दिए, भाई पादरी क्या कोई अपने पास से थोड़ा शिक्षा दे रहा है, वचन की तो शिक्षा दे रहे। तो ये वचन परमेश्वर का ही तो वचन है। प्रभु ने कहा जाओ चेला बनाओ और उनको सब बातें क्या करो, मानना सिखा। तो चेला बनाना एक विश्वासी को, लेकिन एक विश्वासी चेला बनने के लिए कहाँ तैयार है? चेला बनने के लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी भाई। यीशु के पीछे सब छोड़कर निकले चेला बनने वाले, लेकिन आज कोई छोड़ने के लिए तैयार, एक सप्ताह का 2 घंटे का समय छोड़ने के लिए, देने के लिए प्रभु को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कुछ छोड़ना ना पड़े, हमें घर में बैठे बैठे ही हम कुछ त्याग करना ना पड़े, कुछ खर्च करना ना पड़े, कुछ छोड़ना ना पड़े, और कुछ हमें यत्न करना ही ना पड़े, बल्कि सीधा परमेश्वर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए और हम परमेश्वर को क्या कर लें, आमने सामने देख लें। और बहुत सारी मसीहत आज इस धोखे में जी रही है। हमने बपतिस्मा ले लिया है और हम वचन हर रोज़ सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, और इस धोखे में हैं, और वो सोच रहे हैं कि हम स्वर्ग जाने वाले हैं। एक भी स्वर्ग जाएगा नहीं। स्वर्ग वो जाएगा जो प्रभु के साथ चलते हैं। वचन में लिखा है वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। तो पवित्र आत्मा किधर लेकर जाएगा? यीशु को किधर लेकर गया? ठीक है ना, बादल का खंभा इजरायलियों को किधर लेकर गया? तो बहुत सारी बातें हैं, हमने क्या करना। वचन हम सब जानते हैं,
तो इस करके हम इन बातों क्या करना है। तो सबसे पहले अब्राहम ने क्या त्यागा? अपना देश, एक ही बार बोला छोड़कर, और फिर अपना कुटुंब भी छोड़कर किधर बैठा है? मान लो अगर पहले परमेश्वर बता दे निर्मला को कि निर्मला या मैं भी हूँ, कोई भी हो, भाई इस इधर से कमरा आपने छोड़कर और परले मोहल्ले में फलाने फलाने घर में आपने क्या करना है? रहना है। फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं है। मुश्किल है? फिर तो फटाफट हम इधर से बोरी बिस्तर बांध देंगे और सीधा जाकर बोलेंगे जी हमने इधर रहना, या प्रभु ने बोला है कर कर। छोड़ना मुश्किल है। लेकिन अब्राहम को कुछ बताया कहाँ जाना है। लिखा है वो नहीं जानता था कि किधर जाना। इसका मतलब परमेश्वर ने उसको बताया नहीं है। ये है परमेश्वर के जो काम करने का तरीका। पहले नहीं बताएगा परमेश्वर, पहले सारे प्रोग्राम बताता नहीं है परमेश्वर। अब्राहम को कुछ भी नहीं बताया। हमें तो नए यरूशलेम का भी दर्शन दिया है, यीशु आने वाला सब बातें मालूम है, लेकिन अब्राहम को कुछ भी मालूम नहीं था। मुझे बेटा होगा और मैं आशीष का मूल बनूंगा, अभी तक अब्राहम को ये बातें परमेश्वर ने कही नहीं थी। वो 12वें अध्याय में आकर प्रभु उसको कह रहा है, जब वो वचन के अनुसार। तो सबसे पहली बात 11 अध्याय में अब्राहम की बुलाहट को देखते हैं, उत्पत्ति 11 अध्याय में। तो अब अब्राहम सब कुछ छोड़कर अपना देश भी छोड़ दिया, अपना कुटुंब भी छोड़ दिया। प्यारा होता है छोड़ना, आसान नहीं होता। देखो ना यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, देखो 10 अध्याय मत्ती 35, 36, 37 पढ़े। मत्ती 10 का 35, 36, 37। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। हाँ मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग। हाँ। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। तो ये किसके शब्द हैं? यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो किसी भी रिश्तेदारी को, संबंध को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य ही नहीं है। यानी कि प्रभु के योग्य कौन है? जो सब कुछ को छोड़ने और त्यागने के लिए क्या है? तैयार है। आज लोग कुछ नहीं छोड़ना चाहते। आज बहुत सारे लोग यीशु के पास आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, हमें चमत्कार मिल जाए, हमारा ये फ़ायदा हो जाए, हमारा ये फ़ायदा हो, लेकिन जब बात छोड़ने की आती है तो कुछ भी छोड़ने के लिए, कुछ भी खर्च करने के लिए, फ्री में क्या सोचते हैं हमें कुछ छोड़ना त्यागना, मतलब पाने के लिए आते हैं, छोड़ने के लिए। अब्राहम ने क्या पाया बताओ? शुरू में कुछ उसको मिले, देने का लालच दिया परमेश्वर ने उसको। कईयों को अगर हम सीधा वचन पढ़ेंगे तो हमें ऐसा ही लगेगा अब्राहम को परमेश्वर ने 12वें अध्याय में बुलाया और सीधा ऐसे ही बुला रहा है, पर मैं तुझे छोड़ अपने बाप का देश और घर और सब बातें, और मैं तुझे आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, और वो सब वो बाद की बातें हैं। तो सबसे पहले अब्राहम ने अपना देश छोड़ा, अपना कुटुंब छोड़ा, विश्वास उसके कामों में दिख रहा है, और बाहर चौक पे बैठ गया। अब किधर जाना है कर कर मालूम नहीं है, इसीलिए अब्राहम किधर बस गया। अगर आप 11 अध्याय का 31 वचन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है अब्राहम को उसका पिता तेरा लेकर चला। जब देखो अच्छा विश्वासी है अब्राहम, अपना कुटुंब छोड़ दिया, अपना देश भी छोड़ दिया, लेकिन अभी भी छोड़ने के लिए कुछ बाकी है। यानी कि परमेश्वर देखो क्या नहीं कह रहा, परमेश्वर एकदम जैसे एकदम प्रकट भी कर अपने आप को कर नहीं दे, थोड़ा थोड़ा कर देगा। ऐसे ही मैंने कहा अब्राहम से इसहाक एक ही दम थोड़ा मांग लिया, उससे पहले बहुत सारी बातें हैं। सदरक मेसक अबेदनगो ने एकदम थोड़ा ना, उन्होंने आग में परमेश्वर को देख लिया, प्रभु को देख लिया, आग में चले फिरे, वो पार्क में जैसे चलते फिरते हैं।
उससे पहले छोटे छोटे टेस्ट हैं। तो अब्राहम ने देश छोड़ दिया, घराना छोड़ दिया, लेकिन अभी भी अब्राहम, अगर हमारी तरह उसके पास सुविधाएं होती ना, तो अब्राहम ने सेकंड भी नहीं लगाना था और सब कुछ को क्या करना था, उसने छोड़ देना था। लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने उस तरीके से मतलब समझने में क्योंकि एक बालक के समान है। अगर परमेश्वर को जानने का विषय जब हम देखें, हमने बहुत कुछ जान लिया परमेश्वर के बारे में, उद्धार के बारे में, अनंत जीवन के बारे में, अपने बारे में, पाप के बारे में, लेकिन अब्राहम को कुछ भी, वो बच्चे के समान है, फिर भी उसने इतना कुछ छोड़ दिया। लेकिन बच्चे के समान होने के कारण अपने बाप के साथ चल रहा है, यानी कि उधर लिखा है उसका बाप 13 उसको लेकर चला। और जब 13 लेकर चलेगा तो फिर विश्वास की जरूरत है? और जब बाप लेकर जाएगा तो क्या मंजिल पर लेकर जाएगा? क्योंकि बाप से तो परमेश्वर ने बात ही नहीं करी, बाप की तो बुलाहट ही नहीं है। तो ये अब्राहम, तूने बहुत कुछ छोड़ दिया, ठीक है, तूने मुझ पर विश्वास किया, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, लेकिन अभी भी कुछ बातें हैं जो तुझे क्या करनी है, छोड़नी है। उसके पास हमारे समान अगर बाइबल होती, सिखाने वाले, पवित्र आत्मा, तो वो समझ जाता शायद, लेकिन उसके पास हमारे जितना बेनिफिट नहीं था। इसीलिए जब तक उसका बाप मरा नहीं है, 13 जब तक मरा नहीं, परमेश्वर ने उससे लगभग 13 से 15 साल लगभग क्या है, परमेश्वर ने उससे बात नहीं की। 13, 14 या 15 साल का गैप उसमें हम देखते हैं, जहाँ से मतलब परमेश्वर की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। हारान में बस गया। उसने सोचा हारान ही शायद वो देश होगा जो परमेश्वर कह रहा था ना, मैं दिखाऊंगा। अभी तक दिखाया नहीं था। परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे एक देश दिखाऊंगा, दिखाया नहीं था। सफ़र में चल रहा है, लेकिन चलते चलते उसका बाप उसके आगे चल पड़ा और बाप लेकर जा रहा है। और जब बाप लेकर जा रहा है तो बाप अच्छी तराई देखकर किधर बस गया, हारान में बस गया। और परमेश्वर ने उधर उनको आशीष भी दी, उनका बहुत परिवार हो गया, जानवर भी उनके बढ़ गए। मतलब वो जो परमेश्वर ने आशीष दिया था उसका ये परिणाम नहीं है या सबूत नहीं है उस चीज़ का। आशीष इस बात का सबूत नहीं है कि परमेश्वर मुझसे, हमसे क्या है, प्रसन्न है, और जहाँ हमें होना चाहिए हम वहाँ पर हैं। कई बार हमें मसीह में आकर आशीष मिल गई, ओ प्रभु न देख कितनी आशीष हमें दे दी, अब तो पुरानी बातें भी नहीं है, देखो कितना। हम कई बार अच्छा फील करते हैं मसीह में आकर, लेकिन ये नहीं है बुलाहट, इसके लिए नहीं बुलाया हमें। आशीष सबूत नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। आशीष सबूत नहीं है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन हमें कौन लेकर चल रहा है? पवित्र आत्मा के चलाए थोड़ा चल रहे हैं, हम अपनी बुद्धि से चल रहे हैं, हम अपनी शारीरिकता के अनुसार चल रहे हैं। जैसे अब्राहम को उसका बाप लेकर चल रहा था, ऐसे ही हम अपने दिमाग से चल रहे हैं। हम अपनी मनमर्जी के मालिक हैं। जब मनमर्जी के मालिक है तो विश्वास की तो ज़रूरत ही नहीं है, पवित्र आत्मा की तो ज़रूरत ही नहीं है, परमेश्वर के वचन की तो ज़रूरत ही नहीं है। वचन अगुवाई करेगा फिर जब, इसलिए लिखा है नीति वचन में कि तू अपनी बुद्धि का क्या नहीं लेना, मतलब अपनी मन मर्जी मसीह। अगर हम परमेश्वर ने अगर हमें बुलाया है, उसने अगर हमें चुना है, तो फिर वो ही हमें क्या भी करेगा, चलाएगा भी। किस रास्ते से जाना है वो रास्ता भी बताएगा। लेकिन जब हम उसकी अगुवाई पाएंगे, जब प्रार्थना करेंगे, जब वचन पढ़ेंगे, तभी मालूम होगा अब कैसे चलना। क्योंकि वचन हमारे मार्ग का क्या है, दीपक, और पाँव का दीपक और मार्ग का उजियाला है। पवित्र आत्मा हमें चलाएगा। यीशु ने कहा
सहायक आएगा और तुम्हें सब बातें क्या करेगा, बताएगा, सिखाएगा, अगुवाई करेगा। यानी कि अगुवाई करने के लिए कोई है, सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए कोई है। वचन भी है, पवित्र आत्मा भी है, और प्रभु ने सेवक भी दिए हैं जो हमारी अगुवाई करते हैं। लेकिन हम अगर किसी की भी ना माने, अपनी मर्जी से अगर हम चल रहे हैं, कुछ छोड़ने त्यागने के लिए भी तैयार नहीं है, हम अनुशासित होने के लिए भी तैयार नहीं है, तो फिर बताओ परमेश्वर बात करेगा? और हम सोच कर बैठ गए हरान अच्छा है, हरान है, हाँ बस अब तो पुरानी बातें बीत गई, वो भी छूट गया हमारा, वो भी छूट गया, पहले तो हम अंधकार में थे, शैतान के गुलाम थे, ये था वो था, ओहो हमारा उद्धार हो गया। लेकिन क्या प्रभु हमसे बात कर रहे हैं? क्या इसी के लिए परमेश्वर ने बुलाया था? क्या यही टारगेट है? क्या यही लक्ष्य है हमारा? यही बुलाहट थी हमारी, इसी के लिए बुलाया था? बपतिस्मा लेकर अब बस हम हराम में बसे हुए हैं, और हमारा बाप हमें चला रहा है, हमारा दिमाग हमें चला रहा है, हमारा मन हमें चला रहा है, हमारी शारीरिकता हमें चला रही है। तो परमेश्वर तो देखो बात नहीं करेगा। उसको जानना, तब तक परमेश्वर ने अब्राहम से बात नहीं करी जब तक तेरा क्या नहीं हो गया, मरने। यानी कि जब तक हम इस समर्पण में नहीं आएंगे, प्रभु मेरी मर्जी नहीं, तो देश छोड़ना स्पष्ट है, घराने को छोड़ना स्पष्ट है, और अपनी बुद्धि का भी सहारा नहीं लेना स्पष्ट है। तभी परमेश्वर को जान पाएंगे, तभी लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। अन्यथा हमारा तेरा तो हमें किधर लेकर जाएगा, हमारा मन तो हमें किधर लेकर जाएगा। चलो ऊर छोड़ दिया तो भी हरान में बस गए। हरान के लिए थोड़ा बुलाया था, लेकिन परमेश्वर इंतज़ार कर रहा है। कितने साल हो गए? करीब 15 साल, 13 या 15 साल कुछ हो गए। परमेश्वर अब्राहम से बात करने के लिए इंतज़ार कर रहा है। क्या इंतज़ार कर रहा है? तेरा कब मरेगा। तो परमेश्वर ने किसको हटाया? तेरा को हटाया। तो जब तक हमारा तेरा नहीं हटेगा, सबसे पहली बात, पहला कदम क्या है? अपना देश छोड़ना, अपना कुटुंब छोड़ना। क्यों? कई बार हमें यीशु से बढ़कर अपना कुटुंब होता है। यीशु ने कहा जो किसी को भी मुझसे ज़्यादा प्रिय जानता है वो मेरा चेला होने के लायक नहीं। वो पहला स्थान मांगता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि अपने औरों को भी प्यार कर और मुझसे भी प्यार कर, आधा दिमाग अपना लड़ा और आधे अगुवाई मैं करूं। ऐसा परमेश्वर नहीं है। परंतु अब्राहम की खूबी क्या है? अब्राहम भले ही गलतियां किया है, लेकिन परमेश्वर को समझता गया। तो आगे हम देखेंगे, अगर आप पढ़ोगे 11 अध्याय में, जब आगे टपोगे, जब तेरा मर जाता है, फिर परमेश्वर उसको कहता है कि अब्राहम छोड़ अपने कुटुंब को, क्योंकि उधर भी क्या हो गया, हो सकता है शायद हारान ऊर में से आकर उसके और भी बस गए उधर आकर, क्योंकि ऊर से ज़्यादा दूर नहीं था हारान, थोड़ी ये दूर होगा। तो हो सकता है उसके और भी कुटुंबी आकर किधर बस गए भाई। परमेश्वर ने हमारा उधर वो लेकर गया हमारे परिवार के जन को, और उधर परमेश्वर ने बहुत उसको आशीष दी, और शायद उधर भी शायद अब्राहम का कुटुंब क्या हो गया, आ गया, और वो देश को, उधर भी उस देश को अपना शायद वो समझ बैठे हों। परंतु जब तेरा मरता है, तब परमेश्वर ने कहा हे अब्राहम छोड़ अपना। तो वो दूसरी बुलाहट है। और तब आप अब्राहम को पढ़ना, अब्राहम उस समय उसको पता लगा, हो मैं तो सोच रहा था शायद यही था, यही थी मेरी बुलाहट, शायद यही था उद्धार। शायद अभी तक तो हम ये सोचकर चल रहे हैं शायद इसीलिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया था, लेकिन किसी चीज़ का वो इंतज़ार कर रहा है। जब तक वो मरेगा नहीं, तब तक परमेश्वर बात नहीं करेगा।
और जब तक बात नहीं करेगा तब तक हमें एहसास भी नहीं होगा कि मेरी बुलाहट कितनी ऊंची है, मुझे अभी और आगे क्या होना है, बढ़ना है, अभी लक्ष्य आया नहीं है, अभी तो मैं हरान में बैठा हूँ, हरान के लिए मुझे प्रभु ने नहीं बुलाया। तो बहुत सारे वचन हैं इसमें, हम इनको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हम सब को ये बातें अगर मन करेंगे तो इससे क्या होगा, लाभ होगा। तो देखो फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 20 वचन पढ़ें। फिलिपियों 3:20। हाँ। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा ये यह संसार हमारा घर नहीं है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रही। हाँ, हम अपने घर जाने वाले हैं, हमारा स्वदेश स्वर्ग है और वहां से हम अपने यीशु के प्रभु के आने की क्या जो रहे हैं, बाट जो रहे हैं। हम यहाँ परदेसी और यात्री हैं, ये घर हमारा नहीं है, ये संसार। बहुतों को घर नहीं था, प्रभु ने घर दे दिया, सोचते हैं हाँ कितनी आशीष मिल गई, और घर पर ही मन लगा लिया। कितने विश्वासी हैं ऐसे। इसलिए प्रभु हमें मतलब दे सकता है बहुत कुछ, लेकिन परमेश्वर बहुत देता क्यों नहीं है कईयों को, क्योंकि बहुतों को दिया रहे उसी में क्या लगा लिया, मन लगा लिया, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। परंतु वचन साफ कहता है हम परदेसी और यात्री हैं। पतरस भी कहता है, हे प्रियो, अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से क्या करती हैं, युद्ध करती हैं। एक वचन आखिरी पढ़कर फिर प्रार्थना करेंगे। इब्रानी 11 का और 8 से पढ़ेंगे। इब्रानी 11 का 8 में पढ़ता हूँ। लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। तो उसका समर्पण, उसका विश्वास कितना, उसका त्याग कितना गहरा था। तो इसमें और आगे भी लिखा है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में क्या किया, वास किया। यानी कि परदेसी और यात्री का जीवन दिखाता है तंबू। मतलब अपना घर नहीं समझा उसने। तंबू दर्शाता है एक व्यक्ति परदेसी और यात्री है, यानी कि सफ़र में है, यानी कि ये मेरा घर नहीं है, यानी कि मैं एक स्वदेश की खोज में हूँ, यानी कि मैं अपने घर, अभी मेरा घर नहीं है, यहाँ मैं सफ़र में हूँ, मैं कहीं जाने वाला हूँ, मेरा घर नहीं है ये। आपको मालूम है जब हम सफ़र में होते हैं, ट्रेन में होते हैं, तो कई बार टिकट नहीं होती तो भी हम एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि सफ़र है, अभी मैं अपने घर आया नहीं। सीट नहीं भी मिलती कई बार, तो हम क्या कर लेते हैं, लेकिन कई बार हम सीट के लिए मर मिटते हैं लड़ मरते हैं लड़ भी मरते ठीक है ना। तो मतलब सांसारिक तौर पर हम इन सांसारिक चीज़ों के लिए हम क्या भी कर सकते हैं, इनके लिए लड़ेंगे भिड़ेंगे, परंतु अपने अधिकारों को छोड़ना पड़ेगा। परदेसी और यात्री के समान यीशु के पद चिन्हों पर चलना होगा, अब्राहम के विश्वास का अनुसरण करना होगा। और देखो, अब्राहम को तो नए यरूशलेम का दर्शन भी नहीं था, लेकिन चलते चलते जब वो परदेसी के समान चल रहा है, जो हर टेस्ट पास करता जा रहा है और जो परमेश्वर उसे मांग कर रहा है उसको छोड़ रहा, त्याग रहा है, वो
आगे चलकर आप देखो, परमेश्वर के लिए उसने अच्छी तराई छोड़ दी, लूत को दे दी। तब परमेश्वर ने उसको कहा मैं इधर से तुझे ओ फरात महानन सारा इलाका दर्शाया कि मैं तुझे क्या दे दूँ, ये सब तेरा होगा। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद मिस्र में चला गया, अकाल उधर आया, क्योंकि अगले एक टेस्ट के बाद अगला टेस्ट आता है। ये नहीं है कि एक बार समर्पण कर दिया तो इतना काफ़ी है ना, अभी टेस्ट है। जब तक हम धरती पे हैं, जब तक क्या है, हमारे टेस्ट है, हमने पास करने हैं अच्छे नंबरों से। और अब्राहम भी हमारी तरह क्या था, इंसान है, उसके पास हमारी तरह बेनिफिट नहीं है। हालांकि हम स्थिर खड़े हो सकते हैं, लेकिन अब्राहम जब अकाल आया तो मिस्र में चला गया। तो मिस्र में जब चला गया तो उधर से हाजरा आ गई। हाजरा के द्वारा क्या हो गया, इस्माइल पैदा हो गया। और उसने सोचा शायद यही है, उसने सोचा शायद यही है परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर फिर आया, कह रहा हे अब्राहम, ये नहीं है मेरा प्रोग्राम, इसके लिए मैंने तुझे बुलाया नहीं है। पहले क्या कहा, मैंने तुझे हैरान के लिए बुलाया नहीं। अब क्या कह रहा, मैंने तुझे इसके लिए बुलाया, अभी तो बाकी है भाई, अभी तो प्रतिज्ञा का वंश आना बाकी है, इसलिए इसको भी निकाल। अब्राहम ने थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि 13 साल का बच्चा है, 13 से भी शायद ज़्यादा ही हो गया, और पहलौठा था वो वास्तव में, लेकिन वो हाजिरा से था। अब्राहम ने अपनी ताकत से वो क्या किया था, अपने बल से, अपनी ताकत का था, लेकिन जब से वो उसने पैदा किया तब से घर में क्या भी चल रहा था, कलेश भी था। हमारे कलेश के आधे कारण हम खुद हैं। शायद हाजिरा, शायद इस्माइल, हमने क्या कर लिया है, पाल लिए। इसलिए परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, भाई ये बारिश नहीं होगी, इनको फटाफट क्या कर दे। और फिर दर्द भी लगेगा, इतने दिनों से प्रभु पाल रहे। प्रभु कह रहा निकाल। अब्राहम ने क्या किया, वो भी उनको देकर रोटी पानी, बोलो निकल जाओ फटाफट। इसहाक के साथ क्या कर रहे थे, इसहाक के साथ क्या हो रहा था, ठट्ठा कर रहे थे। आत्मा में जन्मा हुए के साथ दूसरे का क्या नहीं होता है, तो इस करके क्या परमेश्वर कह रहा है इसको क्या कर दे भाई, इसको पता ही नहीं है, इसको बुलाहट का, इसको क्या पता, भले पहले उठा हो, लेकिन इसको कुछ नहीं मालूम है। इसका दिमाग गधे के समान है, इसका तो उसमें रहता है, शिकारी है, तो रोइंदा वो तो दूसरा था, खैर ऐसा। तो ये भी क्या ही था, इस्माइल भी कौन ही था, गधे के समान आया, उसमें कुछ ऐसा जिक्र आ रहा है पढ़ना बाद में। तो अभी हम प्रार्थना करें, काफ़ी समय हो गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, हमने अपने आप को, मैंने भी अपने आप को जांचना है हर दिन। प्रभु मैं लूत के समान हूँ, याकूब के समान हूँ, एसाव के समान हूँ, या इस्माइल के समान मेरा दिमाग है प्रभु, या अब्राहम के समान मेरा विश्वास है, और मेरा विश्वास मेरे कामों में दिखता है, और मैं परमेश्वर के लिए कुछ भी छोड़ने और त्यागने के लिए तैयार हूँ, निंदा बदनामी सहने के लिए तैयार हूँ। लोगों ने अब्राहम को शुरू में कहा होगा, अरे कहाँ जा रहा है तू, वो क्या ड्रेस बताएगा। अगर आपको अभी बोले कोई, और इधर से सारा सामान पैक करके बाहर खड़े, आप सारा कुछ बाहर चौक में खड़े, आपको कोई बोले किधर जा रही निर्मला, क्या बताएंगे हैं। अगर कहीं बताया तो भाई उधर कमरा ले ले, फिर तो आराम से बता देगी उधर जा रही, परले मोहल्ले में जा रही। लेकिन अगर परमेश्वर ने बताया ही नहीं है कहाँ जाना है, फिर क्या बताएगी। ऐसा तो मूर्ख नहीं बोलेंगे। कहना आसान है। तो हुआ है नहीं, तो मैंने ये बोला, मैंने जहाँ प्रभु लेके आया, रोड तो पड़ी है, रोड पे समझा रही है, रोड पे तो ऐसा ही किया अब्राहम ने, मैंने रोड पे, तभी तो उन्होंने दिया, ठीक है ना। लेकिन
आगे इसका मतलब ये नहीं है बस अब तो मैं क्या होगी परफेक्ट, आगे बहुत कुछ परफेक्शन बाकी है। ये तो मुझे आज पता चल रहा है, ऐसा भी बोलना था। ठीक है ना। तो इस करके आपने समझना है, अपने समर्पण को जांचना है, प्रभु के लिए मेरा कितना प्रेम है, प्रभु के लिए मैंने क्या छोड़ा है, परमेश्वर ने मेरे लिए कितना छोड़ दिया। हमने देखा मरियम ने क्या किया, उसका प्यार उसके कामों में दिख रहा है, अब्राहम का विश्वास उसके कामों में दिख रहा है। सामरी स्त्री ने क्या छोड़ दिया, अपना घड़ा, वो मतलब वो जिनसे वो पहले पी रही थी, वो सारे स्रोतों को छोड़ दिया, अब उसको कुछ मिल गया, अब इसके लिए जीऊंगी, अब इसके काम करूंगी। देखो ना कितना क्या कर रहा है। ये सब क्या है हमारे लिए, ये उदाहरण है। मैंने और आपने क्या छोड़ा है? क्या उम्मीद भी है परमेश्वर हमसे आगे बात करेगा कुछ? क्या अब तक जो परमेश्वर ने हमें बोला है कुछ किया भी है हमने? पानी का गिलास देने के लिए तो तैयार नहीं है, एक आज्ञा मानने के लिए तो तैयार नहीं है। इसहाक मांग लेगा या इसहाक दे भी देगा परमेश्वर? अभी अपना देश नहीं छोड़ा। देश कुछ भी हो सकता है, हमारा कुटुंब कुछ भी हो सकता है, फिर तेरा है हमारा कुछ भी हो सकता है, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि, हमारी शारीरिकता। स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर क्या करता है काम। तो इधर बस आखिरी ये 2 वचन पढ़कर प्रार्थना करते हैं। तो आगे बहुमूल्य वचन लिखा दिखा, 9 का हमने 9 पढ़ा था, 11 का 9। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की, वे देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब के समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नेम वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। स्थिर नेम वाले नगर की क्या जोता था? बाट जोता था। देखो चलते चलते अब्राहम को क्या मालूम हो गया, जब परदेसी और यात्री के समान मन तैयार हो गया, जब बहुत कुछ छोड़ दिया, जो बात परमेश्वर छोड़ने के लिए बोलता है वो छोड़ता जा रहा था। लोग भले निंदा करें, बदनामी करें, ठट्ठा उड़ा, जो मर्जी कहें, और आखिर में चलते चलते वो परमेश्वर का मित्र कहलाया, परमेश्वर के वायदे पाए, प्रतिज्ञाएं पाई, परमेश्वर ने उसे वाचा बांधी और परमेश्वर का मित्र बनकर और परमेश्वर के साथ चलते चलते उसको मालूम हो गया कि परमेश्वर का एक स्थिर नेम वाला नगर है जिसका बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। हमें कोई दर्शन नहीं, जबकि नए यरूशलेम के लिए हम बुलाए गए, लेकिन हमारा घर संसार है। हम अपनी इच्छाओं के उस घराने या उसमें ही क्या है, बस संतुष्ट हैं। प्रभु की इच्छा से हमें कोई दूर दूर तक मतलब अगर नहीं है तो हम कहाँ मंजिल पर पहुँचेंगे। तो हम अपने जीवनों को जान सकते। बहुत सारे वचन हैं इसी का 13 अध्याय में, अगर एक वचन पढ़ें, इसमें बहुत है, मैंने छोड़ दिया, अगली बार प्रभु की इच्छा है तो फिर पढ़ें। 13 में लिखा है 13 का 12 से, इस कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया, इसीलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। पहली सदी के विश्वासी, ये पत्री लिखने वाला इब्रानियों की पत्री विश्वासियों को बता रहा है कि यीशु ने पापियों के लिए फाटक के बाहर क्या उठाया है, कैसे छावनी के बाहर क्रूस, निंदा, बदनामी उठाकर यीशु गया, दुख उठाकर हम पापियों धर्मियों के लिए। और हमें भी किधर बुला रहा है? यीशु छावनी में नहीं है, यीशु छावनी के बाहर है जहाँ निंदा है, बदनामी है। इसलिए प्रभु कह रहा है क्रूस लेकर मेरे पीछे चलो। तो ये समर्पण, ये मन अगर नहीं आएगा, परदेसी और यात्री
बनने के लिए तैयार नहीं है, खुद को समझने के लिए तैयार नहीं है। और लिखा है इसलिए हम उसकी निंदा लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चल। तो कौन निकलेगा? जिसको स्थिरने वाले नगर की जो क्या जोता है, बाढ़ जोता है। इधर लिखा है ना, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, इसीलिए छावनी को छोड़कर, निंदा बदनामी उठाकर, और हम भी यीशु के पास आए, क्योंकि यहाँ हमारा देश नहीं है, संसार हमारा घर नहीं है। अगर अब्राहम को इतना दर्शन नहीं था तो भी वो स्वर्गीय उस नगर का अभिलाषी था। और पहली सदी के विश्वासी भी, अगर हम पत्रस में पढ़ें, पत्रस में लिखा है पहली सदी के विश्वासी उस नए आकाश और नई पृथ्वी की क्या जोते थे? बाट जोते थे, आस देखते थे, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर नगर नहीं है। और जो ऐसा काम करते हैं वे ही क्या हैं? सबूत देते हैं कि हम स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। उसमें भी थोड़ा पढ़ लें, इसी का इब्रानी 11 में है, वो 12 में भी है, 11 में भी है, ओ पत्रस में भी है और 11 में इसमें इब्रानियों में भी है। तेरह से मैं पढ़ दूँ, 13 से 16। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं, जो ऐसी चाल चलते हैं, जो ऐसे त्याग और समर्पण करते हैं, वे ही प्रकट करते हैं वास्तव में कि वे एक स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि वे उसकी शुद्धि रखते तो उन्हें भी लौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार। तो परमेश्वर ने किसके लिए नगर तैयार किया है? जो इस समय संसार को छोड़ने के लिए तैयार है, निंदा बदनामी उठाकर छावनी के बाहर यीशु के जुए को लेने के लिए तैयार है, अपने प्रियों को भी त्यागने के लिए तैयार है, यीशु के लिए सबसे पहला स्थान प्रभु को देने के लिए तैयार है। उनके लिए क्या है? सिंहासन है, नया यरूशलेम है, परमेश्वर ने एक नगर तैयार किया है। आइए हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को जांच सकते हैं, दोबारा से इस वचन को सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और अपने जीवन को जांच सकते हैं, अपने विश्वास को, परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को। क्या मेरा विश्वास, मेरा प्रेम मेरे कामों में नज़र आता है, या मैं संतुष्ट हूँ इतने में? आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस अनमोल वचन के लिए आपको धन्यवाद। हर एक को, मुझे, हम सबको इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जांचने के लिए मदद करना, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद, आपने हमसे बातें किया। धन्यवाद इस वचन संगति के लिए। पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय।